हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी के। स्वागत है आपका अपने और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम लोग कोई अलग से चर्चा नहीं करेंगे। अभी चल रहा है, अभी पुतिन साहब गए हैं यहाँ से, अपने यहाँ से पुतिन साहब गए हैं। पुतिन कौन है ये भी बताते हैं, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अभी वो यहाँ पे आए थे तो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। यूं कहे कि सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए गए, 21 तोपों को सलामी दी गई। ये सारी बातें मैंने दूसरी वीडियो में आपको बताई है, सारी चीजें बताई, कौन कौन से डील हुई है, कैसे। आज उस पर कोई बातें नहीं करेंगे, कोई चर्चाएं नहीं करेंगे कि क्या हुआ। आज सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या उनका यहाँ पे आना और जो भारत सरकार ने इतना भव्य वेलकम किया, या फिर इसके आगे भारत रसिया के साथ जो रिलेशन इंप्रूव करना चाहती है उससे हमें क्या फायदा है। क्या एक्चुअल में रसिया इतना ही रिलायबल रहेगा आगे हम लोगों के साथ, या इतना ही ट्रस्टेड होगा या नहीं होगा, इस पे चर्चा करेंगे। क्यों ये क्वेश्चन मार्क है कि मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रसिया आगे ट्रस्टेड होगा या नहीं होगा। क्योंकि पीछे तो उसने बहुत ही ज्यादा हमारे ऊपर भरोसा किया और हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा। जब वो यूएसएसआर था, 1991 से पहले वो यूएसएसआर था। देखिए, बात ये है, जब से हमारे जो गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, जो 2014 से एक नई धारा की सरकार आई जिसमें नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है, उनकी विचारधारा जब से आई तो उन्होंने क्या किया था, पहले तो वो पे कंटिन्यू करते रहे, लेकिन इनका जो झुकाव रहा, जैसे ही ट्रंप प्रशासन में आए अमेरिका, तो इन्होंने अमेरिका के करीबी जाना ज्यादा सही समझा बजाय कि रसिया को साधे। तो इस वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही। अब छोटी सी बात है, इस पे गौर कीजिएगा। इसकी वजह से रसिया क्या किया, उसके बाद उसका झुकाव चाइना की तरफ बढ़ा। चाइना क्या है ये आप सबको भी पता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अवश्य ये पता है कि चाइना क्या है। आज हर घर में चाइना का प्रोडक्ट है और चाइना दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है। चाहे इकोनॉमी देख ले, चाहे सैन्य पावर देख ले, चाहे टेक्नोलॉजी में देख ले, चाहे जिस फील्ड में देखे। और ये कारण यही रहा कि हम लोग धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करते रहे। नहीं तो 1947 या यूं कहें कि 1960, 1960, 1962 के युद्ध में भी चाइना हमसे कमजोर था, भले ही वो कब्जा कर लिया था। अब ये सोचिए कि 1962 तक जो देश अपने से कमजोर है, अब वर्तमान समय में हमें $5 ट्रिलियन बनने के लिए इतनी उत्सुकता हो रही है। वो 19 पे पहुंच चुका है, 19 पर वो पहुंच चुका है। अभी वो आगे की सोच रहा है। हम लोग 5 पहुंचने में हम लोग को इतना गर्व हो रहा है कि जैसे हम लोग 200-400 करोड़, जैसे किसी गरीब भिखारी को 200-400 करोड़ कहीं से मिल जाए, उसका ये सपना हो जाता है। तो ये बातें होती है। अब देखिए, वापस टॉपिक पे आते हैं। बात ये है कि जब से चाइना रसिया के करीब आया है और रसिया की खुल के मदद कर रहा है, और रसिया भी चाइना की शपथ खाता है कि नहीं, हम दोनों भाई भाई हैं। जैसे 1962 से पहले ये होता था हिंदी चीनी भाई भाई। तो आपको ये एक बात बता दें कि कभी भी अगर चाइना और भारत का वार होगा तो रसिया ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही रहेगा, वो किसी की तरफ नहीं बोलने वाला। आई होप सो, जहाँ तक हमारा अनुमान है, हमारी रिसर्च है, वो चाइना की तरफ झुकाव रख सकता है, लेकिन भारत की तरफ कभी नहीं आएगा। इसकी एक सबसे बड़ी वजह भी हम आपको बता दें, क्योंकि अगर वो चाइना के साथ कलेश करता है तो ये बात कंफर्म्ड है कि वो उसका जो यूएसएसआर वाला पार्ट है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और यूएसएसआर भले ही 14-15 देशों में टूटा, आज भी यूएसएसआर के मैक्सिमम देश रसिया के इशारों पे ही चलते हैं। और एक देश यूं कहे जो यूक्रेन था, वो इसी चीज को ना मानते हुए नाटो में शामिल होना चाहता था। उसकी ये फजीयत हो गई कि अभी पुतिन यहाँ भारत से गए, जाने के तुरंत बाद इतने सारे ड्रोन हमले, मिसाइल हमले किए हैं कि अभी देखिए वेस्टर्न मीडिया का भारत के प्रति क्या जवाब आएगा। इसकी वीडियो भी हम बताएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी हम अपने टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, बात यहाँ पे आई कि चाइना के केस में रसिया साथ नहीं आने वाला, पहली बात। हाँ, अगर पाकिस्तान की बात आती है तो रसिया आएगा। ये वहाँ पे इसलिए भी आएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी है, क्योंकि अमेरिका प्रेजेंट टाइम पे
पाकिस्तान के बहुत ही क्लोज है, इसलिए आएगा क्योंकि अमेरिका और रसिया दो ध्रुवीय देश है प्रेजेंट टाइम में, ये दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या इतना भव्य वेलकम करना गलत हो गया या सही? निष्कर्ष को जानते हैं हम लोग। नहीं, ये वेलकम करना सही था। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो रवैये थे पाकिस्तान के प्रति, दोबारा से उसका जो झुकाव था, वो ये डिसाइड करता है कि रूस अगर थोड़ा भी हमारे साथ है तो उसको साध के रखना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं किसी और के बल को अपना बल ना कहा जाए, लेकिन कोई साथ में सिर्फ खड़ा रहे, वो बोले कि नहीं मैं साथ हूँ, तो उससे पावर और बढ़ती है। इसलिए रसिया को मिला के रखना भारत के लिए उस खड़े हुए दोस्त की तरह है कि हाँ कोई अपने साथ है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं आएगा। अमेरिका कारगिल वार में जब नेविगेशन के लिए मैप मांगा गया, उसने साफ मना कर दिया। अमेरिका 1971 के वार में तब मना कर दिया। मना करना बड़ी बात नहीं थी, उसने तो अपने सैनिक भेज दिए थे, अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था। वो तो वहाँ पे यूएसएसआर का रसिया का इंटरफेरेंस हुआ जिसकी वजह से वो रुका, तो अमेरिका नहीं आने वाला। इसलिए रसिया की तरफ झुकाव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये होना चाहिए था और शुरू से होना चाहिए था। जो बीच में ट्रम्प के पीछे ज़्यादा झुकाव रखना, ये तो काफ़ी जो सोच विचार के फैसला लिया गया होगा, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल के थिंक टैंक में लोग बैठे होते हैं, तो ये कोई गलत फैसला तो लिए नहीं होंगे। फिर भी रसिया के साथ रिश्ता हमेशा से बनाए रखना ये भारत के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग गुट निरपेक्ष हैं। हम लोग किसी गुट में शामिल नहीं होते, ना हम अमेरिका का साथ देंगे ना हम रसिया का साथ देंगे। हम अपने वर्चस्व के लिए लड़ेंगे, हमें जिससे फायदा होगा हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन जो अपने साथ है हम उसके साथ जरूर रहेंगे। इसी पे इन्हें वर्क करना चाहिए था। इनको अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ा के रसिया की तरफ घटाना ये गलत था। इसमें आपको क्या बातें अच्छी लगी, क्या बुरी है, आपकी क्या राय है, ये सारी बात कमेंट में बताइएगा। और आपको और क्या चीज़ें नहीं समझ में आया और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।